दोस्तों, 28 नवंबर से शनिदेव का एक ऐसा उग्र रूप धरती पर प्रभाव डालने वाला है जिसकी ऊर्जा दो राशियों की जिंदगी की नींव तक हिला सकती है। जी हाँ, ये समय उन जातकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है जिन पर शनिदेव की कठोर दृष्टि पड़ेगी। इन्हें अपने हर कदम पर सावधानी, संयम और धैर्य रखना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दो ऐसी भाग्यशाली राशियां भी हैं जिन्हें शनिदेव का दिव्य क्षमादान प्राप्त होगा। कर्मों के न्यायकर्ता शनिदेव उन पर अपनी कृपा छाया फैलाएंगे, जिससे इन जातकों के जीवन में धन, सम्मान और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। इतना ही नहीं, वे अचानक बड़े आर्थिक लाभ, तरक्की और सौभाग्य के मालिक भी बन सकते हैं। 28 नवंबर 2025 से शनिदेव अपने गंभीर और तेजस्वी स्वरूप में प्रवेश करते हुए मीन राशि में मार्गी गति शुरू करेंगे। इस परिवर्तन से 4 राशियों के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव दिखाई देगा। 2 राशियों के लिए यह समय चुनौतियों की दस्तक है, जबकि 2 राशियों के लिए यह अवसरों की बौछार लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार शनिदेव सिर्फ दंड देने वाले नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में न्याय प्रदान करने वाले ग्रह हैं। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप ही परिणाम प्रदान करते हैं। यदि कोई इंसान ईमानदारी, मेहनत और सद्भाव से काम करता है, तो शनिदेव उसे सम्मान, स्थिरता और जीवन में मजबूत सफलता का आशीर्वाद देते हैं। वहीं गलत कर्म करने वालों को वे कठिनाइयों और परीक्षाओं के माध्यम से सही राह दिखाते हैं, ताकि व्यक्ति आत्मचिंतन कर सके और सुधार की ओर बढ़े। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के भीतर अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी की भावना को गहरा करता है। वे मनुष्य को यह समझाते हैं कि जीवन में परिश्रम ही असली पूंजी है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। उनका संदेश बहुत सीधा है, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। अच्छे कर्म करेंगे तो सुख, समृद्धि और सम्मान मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उनके परिणामों से बचना संभव नहीं। अब बात करें उस अद्भुत खगोलीय घटना की जो 28 नवंबर को होने जा रही है। लगभग 30 वर्षों बाद न्याय के प्रतीक शनिदेव गुरु की राशि मीन में अपनी सीधी चाल आरंभ करने वाले हैं। 13 जुलाई से शनिदेव मीन में वक्री थे, लेकिन अब वह क्षण करीब है जब उनका प्रभाव फिर से पूरे बल के साथ सक्रिय होगा और सभी राशियों पर इसका असर साफ दिखाई देगा। 28 नवंबर की सुबह लगभग 9:20 पर शनिदेव मार्गी होंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी 2 राशियां सतर्क रहें और कौन सी 2 राशियां शनिदेव की कृपा से उभरकर चमकने वाली हैं। इन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके लिए एक शानदार खबर है। 28 नवंबर से आपके जीवन में ऐसा सुनहरा दौर शुरू होने जा रहा है जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दिन सूर्य पुत्र शनिदेव अपनी वक्री चाल को समाप्त कर मार्गी गति में प्रवेश करेंगे और यहीं से आपकी किस्मत का नया अध्याय शुरू होगा। जब शनिदेव अपनी सीधी चाल आरंभ करते हैं, तब वे हर राशि के भाग्य की दिशा को नए सिरे से गढ़ते हैं। वृषभ राशि के लिए यह बदलाव किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान शनि आपकी कुंडली के 10वें भाव से गुजरते हुए 11वें भाव यानी लाभ भाव को सक्रिय करेंगे। ज्योतिष में यह भाव धन, उपलब्धि, पहचान और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। 28 नवंबर का दिन वृषभ जातकों के आर्थिक जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से पैसों की कमी, देरी या अटके हुए धन से परेशान थे, उनके लिए अब हालात पूरी तरह पलटने वाले हैं। शनिदेव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुकी हुई राशि वापस मिलने के संकेत बनेंगे। पुराने निवेश जो ठहर गए थे, वे अब दोबारा गति पकड़ेंगे और अच्छा लाभ देने लगेंगे। कर्म भाव से शनि का यह मार्गी होना वृषभ राशि वालों के लिए उन्नति का बड़ा अवसर है।
नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, बेहतर पद या जिम्मेदारियां हासिल हो सकती हैं। वहीं व्यापारियों के लिए यह समय नए प्रोजेक्ट, साझेदारी और मुनाफे की बौछार लेकर आएगा। शनिदेव का सीधा होना न केवल आपके लाभ भाव को मजबूती देगा, बल्कि भाग्य भाव को भी रोशन करेगा। इसका अर्थ है भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा और आपके प्रयासों को पहले से कहीं अधिक सफलताएं मिलने लगेंगी। जो लोग लगातार प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं पा रहे थे, उनके लिए अब भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। शनिदेव की सीधी चाल आपके जीवन में ऐसा समय लाएगी जब किस्मत आपके हर कदम के साथ चलेगी। जिन जातकों के रिश्तों में उलझने, दूरी या मनमुटाव चल रहा था, उनके लिए भी यह अवधि बेहद सुखद साबित होगी। शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाकर ओम शनैश्वराय नमः का मंत्र जप करना आपके घर परिवार में सकारात्मकता और शांति को और अधिक बढ़ाएगा। नंबर 2, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों, आपके लिए एक बेहद शुभ समय दस्तक दे रहा है। लगभग 30 साल बाद शनिदेव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और यह परिवर्तन आपके जीवन में राहत, समृद्धि और गहन क्षमादान लेकर आने वाला है। इस अवधि में शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बरसेगी और लंबे समय से अटकी खुशियां फिर से आपके घर का रास्ता ढूंढ लेंगी। सूर्यपुत्र शनिदेव की यह सीधी चाल आपकी राशि से छठे भाव से होकर भाग्य भाव को सक्रिय कर रही है और ज्योतिष शास्त्र में यह स्थिति अत्यंत मंगलकारी मानी जाती है। जब शनि भाग्य भाव को प्रभावित करते हैं, तब व्यक्ति के कर्म और किस्मत दोनों एक साथ मिलकर जीवन को सही दिशा देने लगते हैं। पिछले कुछ समय से कन्या राशि के जातकों को ऐसा लग रहा था कि मेहनत बहुत है, लेकिन परिणाम विलंब से मिल रहे हैं। परंतु जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे, आपकी किस्मत की गति तेज हो जाएगी। अब आपके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा और कई मामलों में उम्मीद से अधिक। जो जातक नौकरी में बदलाव की चाह रखते थे, उन्हें अपनी मनचाही जगह या भूमिका मिल सकती है। वहीं जो लोग सरकारी कार्यों, प्रतियोगी परीक्षाओं या विदेश से जुड़े मामलों में प्रयासरत हैं, उन्हें विशेष सफलता प्राप्त होगी। व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभ लेकर आएगा। नए निवेश, नए पार्टनर और नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। शनिदेव की कृपा से अब वह समय आ रहा है जब जिन कन्या राशि के जातकों के पैसे लंबे समय से फंसे हुए थे, वे धीरे धीरे वापस मिलने लगेंगे। कर संबंधी अड़चनें कम होंगी और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक संतुलित होगी। शनिदेव की शुभ दृष्टि आपके जीवन में स्थिरता, सुकून और खुशियों की नई लहर लेकर आएगी। इसके साथ ही शनिदेव आपके दशम भाव को भी प्रभावित करेंगे, जिससे करियर से जुड़े दरवाजे खुलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय स्थिर आय, प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों के योग लेकर आएगा। व्यवसाय या फ्रीलांस कार्य करने वालों को नए अवसर और लगातार बढ़ता लाभ दिखाई देगा। शनिदेव जब शुभ भाव से प्रभाव डालते हैं, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखने लगता है। आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी, पुरानी बीमारी में आराम मिलेगा और मानसिक शांति में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता दोनों मजबूत होंगे। शनिवार के दिन जरूरतमंदों को काले तिल या तेल का दान करना आपके लिए बेहद शुभ माना जाएगा। नंबर 3, मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपके लिए 28 नवंबर का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। इस तारीख से शनिदेव अपनी वक्री चाल को छोड़कर सीधी गति में प्रवेश करेंगे और यह परिवर्तन आपके लिए किसी कड़ी परीक्षा जैसा अनुभव ला सकता है, क्योंकि इस समय शनि आपकी राशि से 11वें भाव में नहीं, बल्कि 11वें से 12वें भाव की स्थिति से मार्गी होंगे, जिससे ढैया जैसी परिस्थितियां बनती हैं। शनि का 12वें भाव में सक्रिय होना व्यय भाव को प्रभावित करता है। इसलिए इस दौरान अचानक खर्च, स्वास्थ्य से जुड़े उतार चढ़ाव और कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित रुकावटें सामने आ सकती हैं। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके धैर्य और हिम्मत को परख रही हो। कभी काम आखिरी समय में रुक जाएगा, तो कभी आसपास के लोग आपकी नीयत या क्षमता पर संदेह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह चरण होता है जब शनिदेव व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। ये समय हमें सिखाता है कि संघर्ष बिना सफलता अधूरी है। शनि का मार्गी होना इस बात का संकेत है
कि अब आपके पुराने कर्मों का फल आपके सामने आएगा, चाहे वह अच्छा हो या सीख देने वाला। अगर आपने बीते कुछ वर्षों में पूरी लगन, ईमानदारी और सच्चे मन से अपने कर्म निभाए हैं, तो अब शनिदेव धीरे धीरे उसका फल आपको सौंपना शुरू करेंगे। लेकिन यदि कहीं आपने किसी के साथ गलत किया है, किसी का हक छीना है या बेईमानी का सहारा लिया है, तो इस समय शनिदेव उसी का परिणाम सामने ला सकते हैं। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पैरों में दर्द, हड्डियों से जुड़ी थकान, आंखों में जलन या नींद की अनियमितता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। फालतू यात्राओं और अनावश्यक खर्चों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। नौकरी या व्यापार से जुड़े जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। किसी के बहकावे में आकर बड़ा फैसला लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि शनि का प्रभाव आपकी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, काले वस्त्र पहने, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एयूएम शनेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता लाने में मदद करेंगे। नंबर 4, कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रिय जातकों, ध्यान से सुनिए। 28 नवंबर से शनिदेव अपनी उलटी चाल यानी वक्री अवस्था को छोड़कर फिर से सीधे चलना शुरू करेंगे। और जैसे ही शनि अपनी दिशा बदलते हैं, उनका गंभीर और कठोर स्वरूप पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। ये वही समय होता है जब कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं छोड़ते, क्योंकि आप अभी 7.5 के आखिरी पड़ाव से गुजर रहे हैं। और यही वह चरण है जब पुराने कर्मों की पूरी फाइल खुलती है। इस बदलाव के साथ शनिदेव आपकी ही राशि के पहले भाव में मार्गी हो रहे हैं। पहला भाव आपकी सोच, पहचान, आत्मविश्वास और जीवन की रूपरेखा को दर्शाता है। इसलिए 28 नवंबर के बाद आप अपने भीतर बहुत गहराई से बदलाव महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन से जुड़े हर अध्याय को फिर से खोलकर देख रही हो। जो काम वर्षों से लटके हुए थे, चाहे वे रिश्तों से जुड़े हों या करियर से, वे अब अचानक सामने आकर समाधान की मांग करेंगे। ये समय आपके लिए एक कठिन परीक्षा जैसा होगा। आपकी सहनशीलता, आत्मबल और मानसिक मजबूती हर मोड़ पर चुनौती का सामना करेगी। घर परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव आपको अस्थिर महसूस करा सकते हैं, और कभी-कभी यह भी लगेगा कि लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। वैवाहिक संबंधों में दूरी, तकरार या भावनात्मक ठंडापन भी उभर सकता है। कुछ लोगों को रिश्तों में अलगाव तक का अनुभव हो सकता है। ऐसे समय में शनिदेव का आशीर्वाद तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता बनाए रखे। इसलिए आने वाले दिनों में आपको संयम, नम्रता और मौन की साधना को अपनी ढाल बनाना होगा। यही गुण आपको इस चुनौतीपूर्ण दौर से सुरक्षित निकालेंगे, और वही शनिदेव धीरे धीरे रास्ते खोलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब शनिदेव आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सीधी चाल से प्रवेश करते हैं, तब वे व्यक्ति को उसकी असली तस्वीर दिखाते हैं। जो लोग अहंकार में खो जाते हैं, शनि उन्हें झुकना और विनम्रता अपनाना सिखाते हैं। वहीं जिनके इरादे साफ होते हैं और जो ईमानदारी से परिश्रम करते हैं, उन्हें शनि अंत में वह प्रतिष्ठा और सफलता देते हैं जिसके वे योग्य होते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, काले तिल, उड़द दाल और लोहे का दान करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा जरूर है, लेकिन यही चुनौतियां आगे चलकर आपके जीवन की मजबूत नींव बनेंगी। अगर आपको यह जानकारी लाभदायक लगी हो, तो कमेंट में सच्चे भाव से जय शनिदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।